अभी ना हाल ही में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई एंड इसमें सोनाक्षी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया विच पजल द इंटरनेट। वो पजल होती है ना जिसमें आपको डिकोड करना होता है और एक आखिर इंसान तक पहुंचना होता है। डिकोड करके कुछ ऐसे ही समझ लो। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। जैसा मैं आपको बता रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो हुआ क्या ना, इस कॉन्फ्रेंस में सोनाक्षी ने बताया था कि कैसे देर आर सर्टेन मेल एक्टर्स जो अपने से 30 साल यंगर फीमेल लीड्स के साथ ऑन स्क्रीन काम करते हैं, पर इसका ऑपोजिट हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता। हाउएवर सोनाक्षी ने एक इंस्टेंस शेयर किया जहां पर एक पर्टिकुलर एक्टर जो उनसे 4-5 साल बड़ा है उम्र में, उस एक्टर ने ना डिनाई कर दिया डूइंग अ मूवी विद हर, एज उस एक्टर के अकॉर्डिंग वो एज में बड़ी लगती हैं, एज इन दिखने में बड़ी लगती हैं। अब जब ये स्टेटमेंट सोनाक्षी ने शेयर करी ना, तो इट मेड मी वंडर कि ये कौन सा एक्टर हो सकता है। एंड दैट्स व्हेन मुझे कुछ रिप्यूटेड मीडिया पोर्टल्स के आर्टिकल्स दिखे। स्पेसिफिकली दिस आर्टिकल कॉट माय अटेंशन। तो इसमें ना उन्होंने बताया था कि रणबीर सोनाक्षी के बारे में, हाउ रणबीर रिफ्यूज टू वर्क विद सोनाक्षी एज ही फेल्ट कि वो दिखने में उससे बड़ी लगती है। ऑल्दो एज में सोनाक्षी इज 37 नाउ एंड रणबीर इज 42। एंड कुछ ब्लाइंड्स की माने तो द मूवी इन क्वेश्चन वॉज लुटेरा। अपेरेंटली इस मूवी के 4 प्रोड्यूसर्स थे: अनुराग कश्यप, एकता कपूर, शोभा कपूर एंड विकास बहल। एंड ऑल फोर ऑफ देम ना दे वर एडमेंट ऑन कास्टिंग सोनाक्षी। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो लुटेरा वाला टाइम था 2012-13 का, उस टाइम पर सोनाक्षी वॉज ऑल ओवर। सोनाक्षी ने कुछ 100 करोड़ मूवीज दी थी बैक टू बैक, एंड शायद उस वजह से प्रोड्यूसर्स एडमेंट थे टू कास्ट सोनाक्षी। नॉनदलेस सोनाक्षी तो थी, पर हीरो स्वैप हो गया था विच वॉज अपेरेंटली रणवीर सिंह। इन दिस केस एज फाइनल मूवी रणबीर सोनाक्षी के साथ बनी थी एंड ना कि रणबीर सोनाक्षी के साथ। एंड ये नाम रणबीर कपूर मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रही हूँ या सिर्फ एक सोर्स से नहीं ले रही हूँ। इस टाइम पर 4 से 5 मीडिया पोर्टल्स ने सेम थियरी पब्लिश करी थी, स्टेटिंग कि रणबीर फैट शेम्ड सोनाक्षी, विच आई फील इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। बिकॉज रणबीर ने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया। इवन व्हेन आलिया वाज प्रेग्नेंट, तब भी रणबीर ने आलिया को ये रिमार्क दिया था ऑन अ लाइव इंटरव्यू कि समबडी इज फैलाउइंग एज ही रेफर टू आलिया। आई नो अब आप में से कुछ बोल सकते, इट माइट बी इन अ लाइट टोन, बट अपनी ही प्रेग्नेंट वाइफ को हु इज गेनिंग वेट फॉर समथिंग विच इज अ नेचुरल प्रोसेस उस तरीके से बोलना, और एंड दैट टू ऑन अ लाइव इंटरव्यू, इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल बाय ऑल मीन्स। ऑल्सो हो सकता है आपके दिमाग में शायद ये थॉट आए कि रणबीर ने ऐश्वर्या के साथ भी तो काम किया है इन ए दिल है मुश्किल, एंड वो उससे एल्डर थी इन एज। अगर आपने मूवी देखी है तो यू वुड रियलाइज कि मूवी की कास्टिंग और मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे थी that they wanted somebody who was elder to Ayan, which was Ranbir Kapoor in that particular case. तो वहाँ पर एक सर्टेन एज कैप की रिक्वायरमेंट थी, तो ना चाहते हुए भी रणबीर को शायद काम करना पड़ा हो, या इन जनरल भी। लेकिन अगर सोनाक्षी का बाकी मेल लीड एक्टर्स के साथ आप देखो, सो शी हैज वर्कड विद ऑल ऑफ देम, चाहे वो यंगर को स्टार्स हो एज इन रणबीर के आसपास के बीट वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, या फिर थोड़े एल्डर को स्टार्स हो, चाहे वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो या फिर अजय देवगन। शी हैज वर्कड विद अ लॉट ऑफ देम, बट रणबीर कपूर। खैर, अगर आपको लगता है कि रणबीर का प्रॉब्लमैटिक नेचर विद हिज फीमेल को स्टार्स यही तक सीमित है, तो नहीं। अनुष्का शर्मा के साथ ना रणबीर ने 2 मूवीज करी हैं, बॉम्बे वेलवेट एंड ए दिल है मुश्किल। एंड टाइम एंड अगेन ये चीज रणबीर ने खुद एडमिट करी है दैट ही लव्स वर्किंग विद अनुष्का। दोनों ही मूवीज के प्रमोशंस भी ना आज तक पीपल रीवॉच एज दे वर अ लॉट ऑफ फन। पर उनमें से एक इंटरव्यू विच मेड अ लॉट ऑफ बज वाज दिस वन। तो इस इंटरव्यू में ना रणबीर ने अनुष्का की एंजाइटी का मजाक बनाया था। आप में से शायद कुछ इस चीज से वाकिफ होंगे कि अनुष्का हैज एंजाइटी इश्यूज, एंड उसने ये चीज खुद अपने पास में एक्सेप्ट करी है। एंड रणबीर, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, ही मेड फन ऑफ हर फॉर टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट। पर मुझे एक चीज जो यहाँ पर अच्छी लगी थी ना, वो ये थी कि देन एंड देयर जब रणबीर ने ये चीज बोली थी, तो अनुष्का गेव हिम बैक विद अ फियरी रिस्पॉन्स, स्टेटिंग कि यू ऑल्सो डू लाइन्स, एंड कुछ ऐसा एक्शन किया था। बाकी आप आगे समझदार हो, शायद यू माइट हैव गॉटन द हिंट कि अनुष्का यहाँ पर किस चीज को रेफर कर रही थी। बट मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी थी, बिकॉज जब ये स्टेटमेंट अनुष्का ने बोली थी ना, रणबीर कपूर वॉज रियली कॉट ऑफ गार्ड। रणबीर का कुछ ऐसा रिएक्शन था एंड ही सेड कि तू ऐसा कैसे बोल सकती है यार। मतलब अगर आप खुद किसी का मजाक उड़ाओ तो दैट्स ओके, बट अगर सामने वाला गिव्स यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, देन हाउ यू कैन डू दैट।
तो ये जो पर्टिकुलर क्लिप थे ना, इट इज़ डिस्टर्बिंग एंड हिलेरियस इन बोथ द एस्पेक्ट्स। हिलेरियस इसलिए बिकॉज़ अनुष्का डिडंट टेक एनी ऑफ रणबीर स्क्रैप इन दिस पर्टिकुलर सीन, एंड डिस्टर्बिंग इसलिए बिकॉज़ रणबीर को पता होते हुए भी कि अनुष्का हैज़ एंग्जायटी इश्यूज़, उसने उसका नेशनल टेलीविज़न पर मज़ाक बनाया। ख़ैर, आपने कभी ऐसे लड़के देखे हैं जो एक लड़की को चेज़ करते हैं बाय गिविंग हर ऑल द अटेंशन इन द वर्ल्ड पॉसिबल, चाहे वो लड़की इनिशियली इंटरेस्टेड ना हो, बट बिकॉज़ लड़के को वो किक मिलता है ना, दे चेज़ हर। एंड वंस दे गेट द गर्ल, उन्हें रियलाइज होता है दे कांट कमिट और दे डोंट वांट टू सेटल डाउन। फिर वो उस लड़की से ना खुद को डिस्टेंस करने लगते हैं, बिकॉज उसे पता होता है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आकर अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट नहीं कर सकता फॉर वट एवर रीजन। स्लोली वो डिस्टेंसिंग जो होती है ना, वो गैस लाइटिंग में तब्दील हो जाती है। एंड जो चेज बिहेवियर रिलेशनशिप की शुरुआत में लड़का दिखा रहा था बाय बीइंग मैडली इन लव, वही सेम पैटर्न लड़की दिखाती है एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप बाय ट्राइंग एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन टू फिक्स द रिलेशनशिप। अगर ये पैटर्न आपको सुना सुना लग रहा है, तो ऐसा ही कुछ हाल था रणबीर कपूर का विद कटरीना कैफ। एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द फैक्ट कि यहाँ पर मैं सभी लड़कों को जनरलाइज नहीं कर रही, नॉट एवरीवन इज लाइक दिस। पर रणबीर के केस में एटलीस्ट ये बिहेवियरल पैटर्न उसकी रिलेशनशिप्स में दिखा है। एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वी कांट रियली फॉरगेट कि कैसे रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ बिहेव किया था ड्यूरिंग जग्गा जासूस प्रमोशंस। जग्गा जासूस भी छोड़ो, आप राजनीति के प्रमोशंस लो, उस टाइम पर तो ये दोनों अब अलेजिडली डेट कर रहे थे। इस पर्टिकुलर क्लिप में कटरीना was fixing her mic on the dress and Ranbir made her uncomfortable by saying, "Can I fix it for you? Or do you need any help?" And you can clearly see कि कटरीना कितनी uncomfortable थी. She even said, "You don't need to do things like that and I don't need your help." आप सोचो, you are in a group of 4 boys and only one person out of them seems to make you uncomfortable to this extent. कितना off-putting behavior है ये। ऑल्सो रणबीर का ये रिपीटेड पैटर्न इसकी ऑलमोस्ट सारी फीमेल को एक्टर्स के साथ देखा गया है। एंड व्हाट सरप्राइजेस मी द मोस्ट इज कि रणबीर की वाइफ आलिया भट्ट ऑलमोस्ट हर दूसरे इंटरव्यू में ना रणबीर की इमेज को वाइट वॉश करती हैं, चाहे वो उसकी कैसिनोवा इमेज हो या फिर गॉसिपर इमेज। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरव्यू में तो आलिया ने ये तक कहा था कि रणबीर की ना सिर्फ ये ऑनलाइन इमेज बनी हुई है, दैट ही गॉसिप्स। हाउएवर इन रियल लाइफ वो बहुत ही सीधा साधा इंसान है। एंड आलिया ने कुछ ऐसा एक्शन भी किया था कि अगर उसके सामने बात करो तो कहता है नहीं नहीं, हमें ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एंड इसी के कुछ टाइम बाद जब नीतू जी कपिल शर्मा के इस एपिसोड में गई थी एंड शी मेड एन अपीयरेंस, तब बोथ नीतू जी एंड रणबीर एक्सेप्टेड द फैक्ट कि रणबीर लव्स गॉसिपिंग। एंड ऐसा ही नहीं, सिर्फ इन्होंने, टाइम एंड अगेन काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इनफैक्ट रणबीर कपूर की कजन करीना कपूर हैज एक्सेप्टेड इट ऑन द नेशनल टेलीविजन ऑन कॉफी विद करण कि रणबीर इज द बिगेस्ट गॉसिपर एंड ही नोज एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन बी टाउन। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाई इज आलिया सो एडमेंट टू वाइट वॉश रणबीर कपूर्स पीआर इमेज? खैर, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि जिस एक्टर के बारे में सोनाक्षी बात कर रही थी, हु डू यू थिंक दैट कुड बी? वो रणबीर कपूर है या फिर यू हैव सम अदर नेम इन योर माइंड? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो अगर आपके इस वीडियो पर कुछ और भी थॉट्स है, प्लीज डू शेयर देम एज वेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।